हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। अभी वर्तमान समय में कुंभ मेला चल रहा है और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान पेपर, दैनिक हिंदी और अमर उजाला के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए कुंभ मेले के लिए दिया है और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से 5000 करोड़ रुपए, या यूं कहा जाए किसी अन्य जराए से जो बात आई है वो लगभग 7000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट उस पे लगा रही है। तो ऑल ओवर अगर माना जाए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो टोटली 9000 करोड़ रुपए कुंभ मेले पे लगाया जा रहा है। और कुंभ मेले में योगी, मोदी और साथ ही साथ बीजेपी के कई अन्य कैबिनेट नेताओं के साथ अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पे ऑफिशियली जो गवर्नमेंट का पैसा है पब्लिकेशंस पे लगाया जा रहा है। तो ये 9000 करोड़ से भी बढ़ करके ज्यादा चला जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो कुंभ मेले हमेशा लगते रहे हैं, लेकिन इतनी मिकदार में, या यूं कहा जाए कि इतना पैसा कभी सेंटर और स्टेट के जरिए से खर्च नहीं किया गया है। और वहां पर एज अ प्रधानमंत्री के रूप में जाना, उनका पोस्टर लगना और चीफ मिनिस्टर का वहां पे जाना, उनका ऑफिशियली पोस्टर लगना, ये भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये रिलीजियस स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है और व्यक्तिगत तौर पे किसी कम्युनिटी को वहां पे रिस्ट्रेन करना, आने जाने से रोकना, ये भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 24, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और राइट टू स्पीच को अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एक हिसाब से डंप होने के कगार पे है। और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट में एक एक्स पे यानी ट्विटर पे पोस्ट करते हुए एक जुबैर अहमद पत्रकार है जो फैक्ट चेक करते हैं, न्यूज चेक करते हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे दी हुई रकम पे टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के जरिए से एफआईआर दर्ज की गई और उसमें देशद्रोह और एनएसए जैसे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे सेक्शन को लगाया गया। हालांकि सब्सिक्वेंटली उस एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे ग्रांट की। लेकिन अगर यूं देखा जाए तो मैग्ना कार्टा से लेकर के मनुस्मृति और भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें इस चीज पे है कि राजा का क्रिटिसाइज होना चाहिए। राजशाही में राजा के द्वारा कानून का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये भी कहा गया, मैग्ना कार्टा को अगर देखें तो उसमें ये प्रोविजन, वैसे कानून वो सख्त था, मनुस्मृति भी वो कानून सख्त थी, उसमें कई तरीके से डिमार्केशंस था। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मनुस्मृति के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जब कानून बन गया तो भारतीय संविधान के तहत होना चाहिए। भारतीय संविधान की अगर तुलना और उसकी व्याख्या देखें तो वी द पीपुल है, और वी द पीपुल्स में तमाम सेकुलरिज्म की बात कही गई है। और स्पेशली किसी भी मेले में इस तरीके से फंड करना, पैसा खर्च करना, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। कुंभ मेले में 9000 करोड़ रुपए का खर्च करना, ये आर्टिकल 21 से लेकर के आर्टिकल 30 तक का वायलेशन है। और ये जो सेकुलरिज्म की बात कही गई है उसका वायलेशन है। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को प्रमोट करना है, इसलिए ये मेले में एज अ प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर जाना
ये भी सेकुलरिज्म का वायलेशन है। एक ऑफिशियल डाटा गवर्नमेंट के जरिए से शेयर किया जाता है कि गवर्नमेंट अभी भी 85 लाख लोगों को फेयर प्राइस शॉप से मुफ्त अनाज प्रोवाइड कर रही है, या यूं कहा जाए कि 85 लाख लोगों को सस्ते दाम पे सामान प्रोवाइड कर रही है। दाल, चावल और तिलहन, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो जिस मुल्क में 140 करोड़ की भारत की लगभग आबादी है, जो लास्ट सेंसस था, लास्ट सेंसस के हिसाब से 140 करोड़ के आस में, वैसे अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो 145 करोड़ के आसपास में भारत की आबादी है, जिसमें 85 लाख के आसपास में अगर लोग गरीबी रेखा से जी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा पैसा पब्लिक चैरिटी और पब्लिक से टैक्स लेकर के किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को लेकर करके खड़ा करना और कुंभ में खड़ा करना, ये भारतीय संविधान का वायलेशन है। और जहां पे राइट टू आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट बार बार वाइडली एक्सप्रेस करता है, उसमें यह कहा जाता है कि लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। भारत ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया। डिजिटल इंडिया पे भारत सरकार ने पोस्टर के अलावा डिजिटल करने की तरफ कुछ भी नहीं किया है। भारत को अगर देखा जाए तो आज भी सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से 65% लोग गांव और देहात में बसते हैं, और अभी भी गांव और देहात की स्थिति यह है कि वहां पे नेट प्रोवाइडर कंपनियां सही तरीके से 2G, 3G और 4G का डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही है, जबकि अगर शहरों में देखा जाए तो 5G डाटा एक्सेस हो रहा है। लोग बैंकिंग फ्रॉड को लेकर के इतना ज्यादा परेशान है कि बैंक के द्वारा जो लिंक दिया जाता है उस पे भी वो क्लिक नहीं कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड लगातार चल रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए दौर में जहां पे सिलिकॉन सिटी अमेरिका वगैरह में इतने ब्रॉड प्रोस्पेक्ट पे काम हो रहा है, वहां भारत में हिंदू मुसलमान रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस प्रोस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि भारत की आत्मा गांव में, ऐसा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की जीडीपी गांव से चलती है, भारत की जीडीपी किसानों से चलती है। किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, और उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आने से पहले लगातार ये स्पीच देते थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और अभी तक किसानों के सुसाइड रेट में कोई कमी नहीं आई है। 10 साल से ज्यादा सरकार हो गई है, अभी भी गरीबी रेखा का जो रेशियो था वो कम नहीं हुआ है। आज के वर्तमान डाटा के हिसाब से 85 लाख के लोग, 85 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अभी 8 महीने के पहले पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए शिक्षा मंत्री ने, ये शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक डाटा दिया था कि 11 लाख बच्चों ने अपने एजुकेशन को छोड़ दिया है, जिसमें लगभग 7.5 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। और अगर 7.5 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं तो ये किस वजह से छोड़ा गया? शिक्षा व्यवस्था चरमराई जा रही है, बेसिक एजुकेशन चरमराया जा रहा है, और प्राइवेट फीस को रेगुलेट करने के लिए सरकार के पास कोई भी योजना नहीं बन रही है। और 9,000 करोड़ रुपए का महाकुंभ में खर्च करना, ये संवैधानिक ढांचे को कमजोर करता है, रिलीजियस प्रमोशन बढ़ाता है, और दो कम्युनिटी के बीच में ये डिमार्केट और पार्टीशन करता है। और डिजिटल इंडिया का नारा अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को देखा जाए तो जैसे 5G का डाटा शहरों में मिल रहा है, वैसे इक्विलिटी अगर देखा जाए और समानता का अधिकार देखा जाए तो डिजिटल डाटा गांव को भी यूज करने के लिए गांव में भी 5G का प्रयोग होना चाहिए। इस हिसाब से ट्राई को, यानी
जो कम्युनिकेशंस कंपनियों को कंट्रोल करती है, उन कम्युनिकेशन कंपनियों को यानी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जरिए से उनको ये डायरेक्शंस इशू करना चाहिए कि जितना 5G नेटवर्क शहरों में चल रहा है उसी हिसाब से नेटवर्क गांव में भी आना चाहिए। तो हम क्वालिटी, इक्विलिटी और लिबर्टी की बात करते हैं, जबकि शहरों में लाइट का रेशियो अगर देखा जाए तो 100% रहता है। गांव में कब लाइट जाती है कब आती है इसका रेशियो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो समानता का अधिकार अभी भी पूरी तरह से भारत में लागू नहीं हो पा रहा है और 75 साल से ज्यादा आजादी के दिवस हम मना चुके हैं और 75 सालों में अभी भी हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाए, समानता के राइट पे नहीं ला पाए और सरकार जहां चाहती है वहां अपने मनमाने तरीके से रिलीजियस प्रमोशंस को लेकर के पैसे खर्च करती है। जबकि अगर दीपावली में देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, स्पेशली अयोध्या में भी खर्च किया जाता है और महाकुंभ में खर्च किया जाता है। इस हिसाब से अगर कंक्लूसिव देखा जाए और कंक्लूजन अगर यूं कहा जाए तो अभी भी इक्वलिटी बिफोर लॉ और समानता का अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, आर्टिकल 21 का वायलेशन पूरे भारत में हो रहा है। ना तो डिजिटल हम पूरी तरीके से सबको डिजिटली एक कर रहे हैं और ना ही हम गरीबी मिटा पा रहे हैं। तो गरीबी का रेशियो जो है जब तक ये नहीं मिटाया जाएगा तब तक राइट टू इक्वलिटी और समानता के अधिकार से वंचित रहेंगे। सरकार को इस पे गौर करना चाहिए कि जो 85 लाख लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको उभारने पे काम करे। वो कुंभ में खर्चा करे, अयोध्या में खर्चा करे, कहीं भी करे, लेकिन जो अभी इनका ऑफिशियली डाटा है कि 50 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार है। अभी भी अगर 85 लाख लोग समानता से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो अगर सरकार इस पे काम नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल 21 के का सरकार खुद वायलेट कर रही है। सरकार को समानता कैसे लानी चाहिए इस पे रूल रेगुलेशन और इस पे प्लान करके सरकार को एक्शन प्लान बना करके समानता लाने के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू।